नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेफ धीरज है। जिस प्रकार से एक टीचर बिना पुस्तकें और बिना कलम के बच्चों को नहीं शिक्षा दे सकता है, जिस प्रकार से एक क्षत्रिय बिना तलवार, तीर भाले, धनुष से के बिना युद्ध नहीं लड़ सकता है, जिस प्रकार से एक चित्रकार को रंग और ब्रश की ज़रूरत होती है अपनी कला को दिखाने के लिए, उसी प्रकार से एक शेफ़ को और वो सारे लोग जो इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, अपना हुनर दिखाने के लिए नाइफ़ की आवश्यकता पड़ती है। बिना नाइफ़ के, बिना हमारे चाकू के अगर हिंदी में बोलें तो हम अपनी कलाकारी नहीं दिखा सकते हैं। तो इसी को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल 24 अगस्त को इंटरनेशनल नाइफ डे मनाया जाता है। हो सकता है मेरी वीडियो थोड़ी आगे पीछे आए क्योंकि वीडियो काफ़ी समय पहले शूट हो जाती है। तो इसी नाइफ को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, इस डे को सेलिब्रेट करना चाहिए। और हमारे इंडिया में हम लोग ऐसा नहीं करते। इवन इंटरनेशनल शेफ़ डे भी हम लोग नहीं सेलिब्रेट करते हैं। इवन अब देखेंगे हम पिछले कुछ 2-3 साल से काफ़ी अवेयरनेस जगाई जा रही है। हर प्रकार के जो शेफ़ हैं वो लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि इंटरनेशनल शेफ़ डे भी कोई चीज़ है। और वहीं उसी प्रकार से इंटरनेशनल नाइफ डे है जो कि 24 अगस्त को मनाया जाता है। मैंने काफ़ी रिसर्च करी पर कहीं नहीं मिला कि ये क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है। पर 24 अगस्त को ये मनाया जाता है, जो कि मुझे लास्ट फाइनल पूरी रिसर्च करने के बाद मिली। उसके अलावा अगर हम नाइफ़ की बात करें, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक शेफ़ है, बिना नाइफ़ के आप लोग नहीं रह सकते। अगर नाइफ़ की खोज की बात करें तो पहले हम लोग देखेंगे हड्डियों का प्रयोग किया जाता था, पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद कई सारे मेटल्स का प्रयोग करने जाने लगा। टाइटेनियम हो गया, सेरामिक हो गया, और इस समय पे आप देखेंगे इवन प्लास्टिक्स का यूज़ भी किया जाता है। और इस समय पे आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो हमारे स्टेनलेस स्टील्स के नाइफ होते हैं वो किचन में यूज़ होते हैं। तो प्लीज़ अगर आप शेफ़ हैं, एक कॉमी हैं, एक कुक हैं, या किचन में किसी भी पोजीशन में काम करते हैं, इवन आप इस किचन से नहीं है, सर्विस में है, तो प्लीज़ इस वीडियोस को आगे ज़रूर शेयर करेगा ताकि लोगों को इंटरनेशनल नाइफ डे के बारे में मालूम पड़े, क्योंकि ये कि अननोन सी चीज़ है, लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। वहीं आज मैं आपको साथ साथ कुछ नाइफ़्स के बारे में बताने वाला हूं ताकि आपको थोड़ी और नाइफ़ के बारे में पता चले। सबसे पहले मैं यह नाइफ़ बता रहा हूं, वो है मेरा शेफ़ नाइफ़। शेफ़ नाइफ़ को हम लोग फ्रेंच नाइफ़ बोलते हैं। ये बड़ा ही कॉमन नाइफ़ होता है, जिसकी कि अगर हम लोग साइज़ की बात करें, इसकी लंबाई की बात करें तो 8 से 12 इंच होती है। और ये सबसे कॉमन नाइफ़ होता है जो किचन में यूज़ किया जाता है। इसका प्रयोग हम लोग किसी भी प्रकार से चॉपिंग के लिए, कटिंग के लिए, डाइसिंग के लिए करते हैं, और ये सबसे ज़्यादा अगर हम बोले तो ये किचन में यूज़ होता है। इसके अलावा अगर आपको नाइफ़ के जो पार्ट्स के बारे में मेरी एक पुरानी वीडियो है, आप वो जाके भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी मैंने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। दूसरा नाइफ़ यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा यूज़ हम लोग किचन में करते हैं वो होता है पेयरिंग नाइफ़। पेयरिंग को अगर हम मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊँ तो सब्जियों को गोल गोल छीलना, जैसे कि हमारे नींबू हो गए, हमारे ऑरेंजेस हो गए। ये बहुत ही छोटा नाइफ़ होता है जिसके कि ब्लेड का साइज़ 3 से 4 इंचेस होता है, और आप इसको पॉकेट में भी रखते हैं। आप देखते होंगे अधिकतर शेफ़ पॉकेट में नाइफ़ लेके घूमते हैं, तो वो यही पेयरिंग नाइफ़ होता है। इसके बाद जो तीसरा नाइफ़ ले रहा हूँ वो है मेरा क्लेवर। क्लेवर आप बोल सकते हैं एक तरीके से चापड़ होता है, जो कि चाइनीज़ में यूज़ किया जाता है। इसका प्रयोग वो हर तरीके से करते हैं, सब्जियों के डाइस काटने में, सब्जियों को चॉप करने में, इवन जो हमारे जो मीट आइटम होते हैं, मच्छी होगी, चिकन हो गया, उनका कीमा बनाने के लिए करते हैं। और जब ये यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा किचन में यहाँ पे साउंड होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट नाइफ़ मैं ले रहा हूँ वो है मेरा ब्रेड नाइफ़। ब्रेड नाइफ़ के अगर जो हम लोग ब्रेड की साइज़ की बात करें तो ये 12 से 15 इंच का होता है। इसके जो एजेस होते हैं वो आरियों की तरह होते हैं, ताकि जो ब्रेड है, क्योंकि ब्रेड सूखी होती है, उसके अंदर कई सारे ऐसे जालियाँ बनी रहती है, वो आराम से कट पाए। तो ब्रेड नाइफ़ का प्रयोग हम लोग सैंडविचेस काटने के लिए, ब्रेड्स काटने के लिए करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट नाइफ़ है वो है मेरा बोनिंग नाइफ़। बोनिंग नाइफ़ अगर आप देखेंगे तो सेम ये जो हमारा फ्रेंच नाइफ़ है उसकी तरह, या शेफ़ नाइफ़ बोलिए, उसकी तरह ही होता है। पर इसका जो आगे से जो ब्लेड होता है थोड़ा शार्प होता है, ताकि हम लोग मीट को हड्डियों से अच्छे से अलग कर पाएँ। जो सबसे नाइफ़ मैं यहाँ पे ले रहा हूँ वो है मेरा पैलेट नाइफ़। पैलेट नाइफ़ में किसी भी प्रकार की धार नहीं होती है, दोनों तरफ से सिंपल एकदम पतला ब्लेड जैसा होता है। और इसका प्रयोग खासकर हम लोग पेस्ट्रीज़ में करते हैं, या हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ को सैंडविच वगैरह बनाने के लिए। इसका प्रयोग हम लोग, इसकी सहायता से हम लोग जो भी हमारा मिक्सचर होता है, चाहे वो बटर का हो गया या किसी भी प्रकार की जो स्टफिंग हो गया, उसको प्रॉपर्ली स्प्रेड करने के लिए किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप भी इंटरनेशनल नाइफ डे के बारे में लोगों को अवेयर करेंगे, अपने फील्ड के बारे में अवेयर करेंगे, तभी आप लोगों के अंदर भी अवेयरनेस जगेगी और आप अपने आप में गर्व महसूस कर पाओगे। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।